इसके चलते आज से हम लोग पहल शुरू कर दिए हैं और जल्द से जल्द राहुल गांधी की वापसी के लिए हर संभव प्रयास हम करते रहेंगे। न संघर्ष न तकलीफ, मजा क्या है जीने में, बराबर तूफान थम जाएगी जब आग लगी हो सीने में। शुक्रिया अधीर जी। हाँ, आपके सवाल। हाँ मौसमी, सुप्रीम कोर्ट वाले जो आप कह रहे हैं कि दिए, ये पता नहीं। एक चीज बताना चाहता था इसी विषय में। देखिए, ये जो निष्कासन हुआ है या जो निलंबन हुआ है, ये सिर्फ जो भी निलंबन या निष्कासन हुआ है ये पूरा परिणाम स्वरूप है। परिणाम किस चीज का है? जो मूल आदेश है कन्विक्शन का। जब नीचे की नींव हट जाए तो इमारत नहीं रह सकती, जब मूल हट जाए तो परिणाम नहीं रह सकता, नंबर एक। नंबर दो, इसके लिए भी अभी हाल में हमको एक प्रेसिडेंट मिल गया है और रोचक है कि मैं उसमें भी अपेयर हुआ था। माननीय लक्षद्वीप के जो सांसद हैं उनके लिए जिस गति की बात कर रहे हैं भाई अधीर जी, या जिस दिशा की बात कर रहे हैं, उसमें 1.5 महीने तक उस सांसद को 1.25 महीने तक मिल गया स्टे ऑर्डर उच्च न्यायालय केरला से। उसके बाद भी इस प्रकार की दलीलों के आधार पर उनको एंट्री पत्र नहीं दिया गया। हमने फिर एक और याचिका फाइल की, मैं पेश हूँ। जिस दिन याचिका लिस्ट हुई, सरकार दौड़ी दौड़ी आई और कहा कि याचिका क्यों आई, हम तो दे ही रहे हैं, कल ही दे रहे हैं। मैं आशा और विश्वास करता हूँ कि ऐसा अधीर रंजन चौधरी को या मुझे नहीं करना पड़ेगा। एक ग्रेस होता है हर काम का, एक विवेक होता है, राजनीति में भी एक सौहार्द होना चाहिए। जब निर्णय आ गया उच्चतम न्यायालय, उसके ऊपर कोई न्यायालय नहीं है, तो आप ये कागज़ पत्ती और तकनीकी चीज़ों पे करोगे। नॉर्मली आमतौर पे ऑर्डर आज आ जाना चाहिए, लेटेस्ट कल आ जाएगा। तो एक कागज़ लिखना है 2 लाइन का उनको कि संडे या मंडे को वो वापस आ जाएं। हाँ सिद्धार्थ, एक सवाल। सर यही कि आपने बात कह दी अपनी, लेकिन क्या आश्वासन, उनका रिप्लाई क्या है? जो चेयर के आपने राजेंद्र अग्रवाल जो चेयर पे थे, आज उनसे बात करी है, उनका रिप्लाई क्या रहा है आपको ये जानना चाहिए। मैं कहूँ? हाँ, आप ही बताओगे क्या? उनका ये कहना मैंने पहले बता चुके हैं आपको कि ये सारे जो कागजात, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट की कागजात, वो हमारे हवाले आने दीजिए कम से कम, तब ना हम इस पे कोई निर्णय लेंगे। तो थोड़ा समय दीजिए, मेरे हवाले आने तक ये कागजात आ जाए तो मैं तुरंत कार्रवाई करना शुरू करेंगे। तो हमारी पार्टी की तरफ से भी ये सुप्रीम कोर्ट से ये डॉक्यूमेंट उठाने के लिए हमारे भी प्रयास शुरू कर दिए हैं। हम लोग जितना जल्द हो सके सारे कागजात उनके पास सौंपेंगे। और मंडे तो हमारे सदन भी है, हमें बोलने का मौका भी मिलेंगे। और उसके पहले मैं आज शाम हो रात हो फिर दोबारा जरूरत पड़े तो स्पीकर साहब के घर पे पहुंच जाऊंगा अगर वो कागजात मिले। कि राहुल गांधी जी के लिए अगर जरूरत पड़े सारे रात खड़ा रहेंगे स्पीकर साहब के घर के बाहर। सर सोमनाथ फ्रॉम संवाद प्रतिदिन। सर स्पेशली अधीरदा से पूछना चाहूँगा कि पहले दिन से जब से आप लोग नो कॉन्फिडेंस का प्रस्ताव दिए हो, आप लोग बोलते रहे हो जल्दी से लाया जाए। क्या ये लगता है कि जो डिले हुआ आपके लिए अच्छा ही हुआ कि आप वहाँ पे राहुल जी को बोलने का मौका मिलेगा? देखिए, वो एक अलग मुद्दा है, ये एक अलग मुद्दा है। अच्छा बुरा नहीं, राहुल गांधी जी जहाँ खड़ा होते हैं वहाँ राहुल गांधी जी संघर्ष जारी कर देते हैं। जहाँ राहुल गांधी होते हो खड़ा, वहाँ संघर्ष जारी हो जाते हैं, चाहे सदन के अंदर हो या सदन के बाहर हो। हम ये मौका लेना चाहते हैं, मौके का फायदा हम उठाना चाहते हैं, क्योंकि उनका नाम राहुल गांधी है। जब अविश्वास प्रस्ताव है और प्रस्ताव पे चर्चा होने की पहले अगर राहुल गांधी जी की दर्शन मिले सदन के अंदर उनकी उपस्थिति में, और ये जो चर्चा में और रंग रूप बहुत किस्म के नया आयाम लाया जाएगा। Yeah, Mr. Singhvi, in the previous case, Lakshadweep MP, we saw that the Speaker's office actually consulted the Law Ministry,
and it was on their advice that his membership was restored. It's a matter of, I mean, it could have been a matter of coincidence. I can find you many more complicated questions of law they will have to consider before releasing the membership entry form of Mr. Rahul Gandhi. They may have to go to the law minister. They may even have to file an application to the Supreme Court to understand. I mean, what are we talking about? Is it a complicated issue of law? They have got a conviction. Rahul Gandhi's disqualification is, I repeat, only a consequence of the disqualification. You have stayed it. Now you can find many excuses. You are right in your question. I can find 10 more excuses. I have to refer to Mr. Jairam Ramesh, he has to refer to Mr. Adhir Ranjan Chaudhary, Adhir Ranjan Chaudhary has to refer to a third person, and we will take 1 week. But what is the meaning of that? It will show malafide, it will be unfair, it will be graceless, and it will be completely contrary to the heart and soul of parliamentary democracy, which requires a certain etiquette and a certain give and take. Yes, सिंघवी सर, क्योंकि इस पूरे केस में आपने राजनीतिक षड्यंत्र या षड्यंत्र की बात की, 2 सेशन तक राहुल गांधी बाहर भी रहे संसद के सदन से, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का एक तरीके से उसकी वजह से वो वहाँ हुआ, तो आपको लगता है उस पर भी कुछ रिकंसिडरेशन या अमेंडमेंट की ज़रूरत है ताकि दुरुपयोग आगे ना हो किसी और सांसद के साथ? देखिए, ये एक और व्यापक मुद्दा है. इसमें मैं अपना निजी मत दे सकता हूँ, लेकिन इसमें पार्टियाँ सब साथ बैठ के बातचीत नहीं की है. निश्चित रूप से संसद में मैं समझता हूँ ये भावना और नीति होगी कि आज अगर कोई ऐसा निर्णय आता है तो आपको आधा घंटा भी बिना दिए आप निष्कासित हो जाओ और कोर्ट कचहरी का प्रोसेस कुछ हफ्ते लग जाए, कुछ महीने लग जाए, तो निश्चित रूप से इस पर विचार विमर्श करना चाहिए. लेकिन इस वक्त हम इसकी बात नहीं कर सकते. इसमें एक अखिल भारतीय सर्वदलीय सहमति बनानी पड़ेगी, लेकिन इसमें मुद्दे में मेरिट है कि रिकंसिडर किया जाए. Dr. Singhvi, my question to you, according to you, does the law require that the Lok Sabha Secretariat or the Lok Sabha Speaker need guidance or need a reference from the Law Ministry or? My answer is an emphatic no. I partly answered it in Mr. Sandeep Fukan's query. What prevents you from asking a second opinion from the Commerce Ministry or some other ministry after you get the Law Ministry opinion? This is all bahanebaji, and it will be seen as such. Clearly, there is nothing. What is the legal issue of law required to get an opinion on which question? There is English language written in the order. Mr. Singhvi, I mean, you are fearing that the government may try to delay this and there may be another conspiracy to get his disqualification revoked, as Mr. Adhir Ranjan Chaudhary has also said. So what plan do you have in that case, if it is delayed, Just as we have faith in courts and justice, we have faith in democracy. I didn't say that. I said I hope and trust that I will not have to do in this case what I had to do in the Lakshadweep case. That hope and trust remains for a couple more days. Ultimately, if that is belied and betrayed, then our only option as a citizen, a law-abiding citizen with faith in the justice system, we have to go to court again. Mr. Singhvi, many congratulations. Finally, you have been able to get, even though you were under attack from everybody, you got reprieve for Rahul Gandhi. But the big question is that you heard what the Supreme Court, and I don't want to, put it in black and white, but you heard what he said about Rahul Gandhi, that a man is not in good taste. What is the question? Can I finish? Let me finish the question. That it has to be. Oh, you want me to stop asking questions? So the issue is, what is your advice to your client now that he has got that legal reprieve? Because in the electoral battle for 2024, this is going to become far worse. I am answering a question without you revealing to me who are those people who are supposedly attacking me. Now, the answer to my client has been the same from when the matter started till today. Have faith in institutions, have faith in the process, go by the law, and try your best. Second, Rahul Gandhi has been completely and totally conviction stayed. There is no stigma on him. A sentence which says that had that judgment come earlier, things might have been different. Certainly, people who want to be selective, people who want to be partial, people who want to be motivated, I'm not saying you, I'm saying people who will misread it, people who want to distort an order, it is like looking at the hair at the end of the tail and ignoring both the tail and the dog. सर, सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन में ये भी था कि अगर डेफेमेशन के लिए कन्विक्शन हो रहा है तो ऐसा क्यों है कि जो सज़ा है वो 2 साल की हुई या वो कम क्यों नहीं हो सकती थी?
और आप लोगों ने अपने हलफनामे में भी कुछ इस तरह की बात कही है, तो क्या रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में कुछ चेंज के लिए भी आप लोग कोशिश करेंगे? देखिए, मैंने जैसा कहा अभी उन महिला के प्रश्न में कि ये थोड़ा व्यापक प्रश्न है, बाद में हम सर्वदलीय स्तर पे बात कर सकते हैं, लेकिन जो मूल मुद्दा है वो महत्वपूर्ण है कि आपने अंतिम अधिकतम दंड लगाया, उसका कोई कारण नहीं दिया आपने। ये दंड 1 साल और 6 महीने क्यों नहीं है, 1 साल 9 महीने क्यों नहीं है, 1 साल 11 महीने 29 दिन क्यों नहीं है, ये जैसे कहीं नहीं बताया आपको। तो आप सीधा अगर 0 से अधिकतम सेंटेंस दंड लगाते हैं और कोई कारण नहीं देते हैं और आप जानते हैं कि उस दंड का परिणाम एक ही होता है, डिस्क्वालिफिकेशन, तो गलत है। ये कहा है उन्होंने। अधीर जी, मेरा सवाल आपसे है, मैं शिवानी हूँ, टाइम्स नाउ नवभारत से। आपने क्योंकि बात यहाँ पर उठाई थी कि उनको सांसद उनको हटा दिया गया था और सबसे निर्मम बात आपको ये लगी कि बंगला भी खाली कराया गया। अब जब उनकी सांसदी बहाल होती है, क्या कोशिश आप लोगों की ये भी होगी कि उनको वापस वो बंगला मिले जिससे ये अधिकार की बात है, कोई दया की नहीं। मोदी जी से, सरकार से कोई दया या भीख नहीं मांगते हैं हम लोग। जो अधिकार है, अधिकार के तहत जो जो मिल रहा है मिलेंगे। तो क्या उसी घर के लिए आप लोग प्रयास? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। हम आपको क्या कहा, हमको भीख नहीं मांगने वाला, कोई दया नहीं मांगने वाला। जो अधिकार की तहत जो मिलने वाला वही हम लेंगे। अधिकार की बात है ये। बिल्कुल एक ही है, आपसे ही है, ठीक है। तो कानून की लड़ाई में आपको जीत मिली है, मुबारक हो। लेकिन आप लोगों ने कहा है कि ये लोकतंत्र की जीत है। बीजेपी के सांसद हैं, वो कह रहे हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आया है ये लोकतंत्र की ही जीत है। लेकिन ये उस चीज के उलट है जो राहुल गांधी विदेश में कहते हैं कि देश में लोकतंत्र नहीं है। इस पर आप क्या रिएक्ट करेंगे? इसमें कोई रिएक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। कोई ऐसे विकृत वाक्य को क्या रिएक्ट करें? राहुल गांधी ने आज तक न विदेश में न देश में कहा है कि लोकतंत्र नहीं। वो जो वक्तव्य देते हैं, स्पीच देते हैं, उसको आप न पढ़ते हो न समझते हो। आपके नहीं, यानी हमारे विपक्ष के लोग न समझते हैं। ऐसी कोई बेहूदी बात कभी कही नहीं किसी ने। सिंघवी साहब आपने कहा, सिंघवी साहब अभी आपने कहा कि आपको उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी स्पीकर मान लेंगे और राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो जाएगी। लेकिन जिस तरीके से आपने आशंका भी जताई कि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि इस मंत्रालय से पूछो, उस मंत्रालय से पूछो, तो कब तक आप लोग इंतजार करेंगे और किस समय के बाद आप वापस अदालत जाएंगे? प्रश्न आपको माननीय सभापति से पूछना चाहिए। सिर्फ एक ही मैं सेंटेंस वाक्य कहूँगा कि आपको ओपिनियन, सुझाव, सुलह, मत की आवश्यकता नहीं पड़ी जब आपने लगभग 48 घंटे, मुझे याद नहीं है, या 24 घंटे में राहुल गांधी को कहा कि कृपया आप बाहर चले जाइए। उस वक्त कोई ओपिनियन की जरूरत नहीं थी।